वो एक तरह से कहने का लहजा था। मुझे ये लगता है कि नेतृत्व का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री जी से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया और फिर उन्होंने अपने दो मैंने भाषण भी देखे, कई बार वो कह चुके हैं कि मैं केवल स्कूल तक गया हूं, मैं केवल हाई स्कूल तक गया हूं, मैंने कॉलेज की पढ़ाई नहीं की, मैं कभी कॉलेज नहीं गया। आज एडमिनिस्ट्रेशन इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है कि अगर आप कम पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपके लिए सरकार चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत ऐसे ऐसे अफसर आके ऐसे आपको घुमाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कहां कौन फाइलों में कहां साइन करा के ले गया, आपको पता ही नहीं चलता। जैसे नोटबंदी का निर्णय हुआ, सारे देश ने उसका खामियाजा भुगता, कितने बड़े स्तर के ऊपर रोजगार चले गए, दुकानें बंद हो गई, लोगों के घर खराब हो गए, कितने लोगों की मौत हो गई। वो नोटबंदी का निर्णय जो है, अगर कोई पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होते कभी नोटबंदी का निर्णय नहीं लेते। पता नहीं किसने जाके उनके कान भरे, उनको समझ नहीं थी, उनको समझ नहीं आया और उन्होंने नोटबंदी का निर्णय ले लिया। उन्होंने 3 किसानों के कानून बनाए। वो शुरू से ही सब कह रहे थे इतने खराब कानून है, किसानों का बेड़ा गर्क हो जाएगा, देश के किसानों का बेड़ा गर्क। उनको समझ नहीं आया, पता नहीं कौन जाके उनके कान भर देता, उनको समझ नहीं आता क्योंकि कम पढ़े लिखे हैं और देश को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई। कई बार उनके ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं जैसे वो कहते हैं कि गंदी नाली से जो बदबू आती है उस गैस से जो है वो चाय बन जाती है, उस गैस से खाना बनता है, उसको पतीली को उल्टा कर दो, उसमें छेद कर दो तो उसमें पाइप डाल दो, उसमें खाना। ऐसे खाना गंदी नाली की गैस से अगर बनना चालू हो जाए तो फिर गैस के सिलेंडर खरीदने की क्या ज़रूरत है? फिर तो सब लोग अपना गंदी नाली अपने घर में गंदी नाली बना लेंगे और उसी से खाना बना लेंगे। ऐसे थोड़ी होता है। उनके कई सारे ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आते हैं कि राडार के पीछे अगर जहाज हो तो वो बादल के पीछे तो राडार दिखाई नहीं। कई मतलब इस तरह की बातें कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं करता। विदेशों से कई नेता आते हैं, वो पता नहीं कहां किन फाइलों पे क्या साइन करा के ले जाते हैं, उनसे किसी को पता ही नहीं क्या कहां साइन कर रहे हैं का। तो देश के लिए बहुत जरूरी है कि पढ़ा लिखा नेतृत्व होना चाहिए। दिल्ली ने यह साबित कर दिया, हमारी सरकार पढ़े लिखे लोगों की सरकार है। हमारी सरकार ने यह साबित कर दिया कि अगर पढ़े लिखे लोगों की सरकार हो और ईमानदार सरकार हो तो कहां की कहां कितनी तरक्की हो सकती है।